इसकी शुरुआत गत वर्ष से, जैसा कि दीपक शर्मा जी ने बताया, और इस साल भी उसी क्रम में ये प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। इसमें बच्चों ने बहुत अच्छे-अच्छे मॉडल यहाँ प्रस्तुत किए हैं। हमारी जो यहाँ की निर्णायक टीम है उसको अ, मूल्यांकन करेगी और उसके हिसाब से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इस तरह के मूल्यांकन के आधार पर स्थान प्राप्त होंगे, जिनको पुरस्कृत और प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आज मैं माननीय विधायक जी का बहुत ही आभारी हूँ, तो उन्होंने अवसाठ समय में हमें यहाँ समय दिया और प्रत्येक बच्चे के मॉडल को गहनता से देखा। आप जैसा बताया, आप वैज्ञानिक सोच के धनी हैं और विज्ञान में रुचि रखते हैं। मैं हमारे बच्चों को जो उन्होंने यहाँ समय दिया, उसके लिए मैं उनका बहुत-बहुत आभारी हूँ। बच्चों इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये जो भी स्थान प्राप्त होंगे, उसके अतिरिक्त अगर किसी को स्थान प्राप्त नहीं होता, ये प्रतियोगिताएं विभिन्न चरणों में, विज्ञान की प्रतियोगिताएं प्रदर्शनी जनपद में रहती हैं, हर प्रतिवर्ष आयोजित होती हैं और ये प्रतियोगिता भी प्रतिवर्ष होगी। तो जिनका अच्छा स्थान न मिल पाए तो वो निराश न हो और अगले जो अगली प्रतियोगिताएं हों उनमें अच्छा से अच्छा नई इनोवेटिव आइडिया के साथ यहाँ आए। और मैं सभी का एक बार पुनः आभार। जय हिंद, जय भारत। असल में साइंस वाले थोड़े से टू द पॉइंट वाली बात आ जाती है। बिना किसी लाग लपेट के मैं अपने आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, आदरणीय माननीय विधायक जी श्री अमित अग्रवाल जी से निवेदन करूंगा कि वो पिछली बार भी आए थे और इस बार भी इन्होंने दोनों तरह के मॉडल्स देखे हैं, अपने अनुभव को और आशीर्वाद बच्चों। मैं भी साइंस का स्टूडेंट रहा जी। मैं बीएससी बायोलॉजी से मैंने ग्रेजुएशन किया था। मैं भी टू द पॉइंट की बात करूंगा। आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में जो प्रदेश सरकार का कार्यक्रम प्रदर्शनी का आपने आयोजित किया है, नानाचंद एंग्लो संस्कृत इंटर कॉलेज के प्रांगण में, इस अवसर पर से हमारे बीच उपस्थित विश्वविद्यालय के प्रबंधक, और जैसे उन्होंने कहा और मैं भी कह रहा हूं, हमारे समझे साहब अमित शर्मा जी, हमारे डीआईओ राजेश कुमार जी, समन्वयक दीपक शर्मा जी, इस कॉलेज के प्राचार्य और उपस्थित सभी शिक्षकगण, शिक्षिकाएं, प्यारे बच्चों, वास्तव में प्रदर्शन पिछली बार भी देखी थी और इस बार भी, पिछली बार से भी और अच्छी बच्चों ने बड़ा इनोवेशन के साथ अपना प्रेजेंटेशन दिया और ये आपकी जागरूकता का, समन्वय का परिणाम है कि 100 की जगह 150 यहाँ पर बच्चे अपने प्रोजेक्ट्स को लेकर आए हैं। और हमारा आपकी जिम्मेदारी ये है कि इसको हम प्रोडक्ट में बदल दें। ये बच्चों ने अपनी बुद्धि लगाकर, अपना दिमाग लगाकर इसको बनाया है और इतने सस्ते सस्ते मैंने कॉस्ट पूछी तो बच्चों ने बहुत कम कॉस्ट बताया। घर में अलार्म बजना है तो केवल 50 रुपए और 70 रुपए में वो आपका रेन वाटर अलार्म बज जाएगा। निश्चित रूप से उनके पीछे उनके टीचर्स का योगदान तो है ही, उनको उन्होंने आइडिया दिया होगा, लेकिन हमारे जमाने में और इस जमाने के बच्चों में बड़ा अंतर है। वो चौथी पीढ़ी देख रहे हैं, एक हमसे पहले की 2 पीढ़ी थी और हमारे बाद की 2 पीढ़ी है और एक पीढ़ी, हम 5वीं पीढ़ी में हम विचरण कर रहे हैं। तो एक जमाना था जब रेडियो बोलता था तो हम छोटे से उसमें पीछे जाकर देखते थे इसके अंदर आदमी बैठा है जो बोल रहा है क्या, और आज बच्चे अपने आप ही बना रहे हैं, उनको पता है कि क्या सत्यता है। तो आदमी तो उसमें होता नहीं था, वो तो एक मैकेनिज्म था जो डेवलप किया था साइंटिस्ट ने। और कब किस साइंटिस्ट का दिमाग क्या कह दे
और वो इतना बड़ा साइंटिस्ट है, लेकिन उसकी बुद्धि उस वक्त काम नहीं की कि बड़ी बिल्ली के लिए बड़ा चेक और छोटी बिल्ली के लिए छोटा चेक। अगर बड़ा ही बना देता तो दोनों उसमें से निकल जाती, लेकिन कितना बड़ा वैज्ञानिक बना वो। तो ये बच्चे जो इनोवेशन लेकर आए बहुत ही प्रशंसा के पात्र हैं। बहुत मैं इनकी प्रशंसा करता हूं। मैंने कुछ मॉडल छाटे जो देखते देखते मुझको क्लिक हुआ कि ये जो माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना है स्टार्टअप, एक कौशल विकास योजना है। आपको तो वो उसमें बच्चों को लगाना भी नहीं पड़ा, ट्रेनिंग भी नहीं देनी पड़ी, स्कूल में पढ़ते पढ़ते इन्होंने सीख लिया और वो जिज्ञासा के साथ उन्होंने उसको डेवलप किया है। तो अभी जरूरी नहीं है कि ये BA MA करें, पोस्ट ग्रेजुएशन में जाएं। ये इनोवेटिव ब्रेन है इनका, तो इनको आवश्यक पढ़ाई के बाद मतलब ग्रेजुएशन करना तो सबके लिए जरूरी है ही, एक बच्चा ग्रेजुएट तो होना ही चाहिए। लेकिन मैंने देखा कुछ प्रोजेक्ट्स कॉमन है, तो उन बच्चों का अगर आप ग्रुप बनाकर कोई इनकी कंपनी लोड करा दें तो ये बिजनेस में उतर जाएंगे। ये अच्छे प्रोडक्ट बनाएंगे, इनको आप ट्रेडमार्क, इनका ट्रेड और इनका जो है डिजाइन वो पेटेंट करा लेंगे तो दूसरा व्यक्ति चुरा नहीं पाएगा। तो ये जिसको कहते हैं कि एज डिफरेंस, पीढ़ी दर पीढ़ी का जो अंतर होता है वो आज स्पष्ट रूप से यहां दिखाई दे रहा है। एक बच्ची ने बनाया है ब्लाइंड्स लोगों के लिए जूता। आपको क्या इतना 70 रुपए का उसने उतना कॉस्ट बताई थी, 70 रुपीज ना। तो वो बच्चा चलेगा, वो ब्लाइंड चलेगा तो उसको ठोकर लग रही होगी, कोई ऑब्जेक्ट सामने आ जाएगा तो वो रुक जाएगा, उसका एक्सीडेंट नहीं होगा। अभी वो उसने बनाया रेलवे क्रॉसिंग का, तो रेलवे क्रॉसिंग में वो इस तरीके से एक आरे के टाइप का ब्लेड है। मैं शुरू से सोचता था कि ऐसा होना चाहिए सड़क पे, ये उल्लंघन करने वाले का टायर ही पंचर हो जाए। तो बच्चे ने बना के दिखा दिया कि रेलवे स्टेशन पे जो वो ऊपर से बैरियर गिरता है, उस बैरियर में पहले तो उन्होंने तीलियां लगा के, स्ट्रिप्स लगा के रोका था, लेकिन वो भी लोगों ने तोड़ दी। इसके अंदर एक घटना हुई अभी काशीपुर फाटक पर, आपने सुना होगा। एक रिक्शा ठेले वाला अपने फैमिली को बैठाकर जा रहा था और जबरदस्ती उसने नीचे से निकाली, वो उसके अलावा फैमिली के सब लोग मर गए, कट गए रेल से। तो वो अगर उसके टायर पंचर हो जाते तो उनकी जिंदगी पंचर होने से बच जाती। मैं समझता हूँ बहुत अच्छा इनोवेटिव आइडिया बच्चे ने दिया है। ये बाल मन और बच्चों का जो जिज्ञासा का है। रात लगभग आधा घंटा मेरे पोते ने मेरे से डिस्कशन किया, उसको या उसकी बहन को बच्चे मच्छर ने काट लिया, तो वो कहता है मच्छर क्यों खून चूसते हैं, अपना खून अपने आप क्यों नहीं बनाते। हम अपना खाना खाते हैं, हमारी एनर्जी है, हमारा ब्लड, और हमारे लाइफ के लिए ब्लड जरूरी है, तो वो हमारे ब्लड को क्यों लेते हैं, अपना ब्लड क्यों नहीं बनाते। तो ये ब्रेन जो है बच्चों का, ये कुछ ना कुछ चीज को डेवलप करेगा, तो हमें उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। और खाली BA MA कर लेने से, पढ़ाई पढ़ लेने से कुछ नहीं होने वाला। ये बच्चे नई नई चीजें बनाएंगे तो हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। वो बच्चों ने बनाई है कि ब्रेक भी मारते हैं, टायर भी घिसता है, और स्पीड ब्रेकर पर गाड़ी उछलती भी है। हम ड्राइवर को कहते हैं मैं देख के नहीं चला था, धीरे चला, स्पीड ब्रेकर आ गया। तो उन्होंने उस स्पीड ब्रेकर पर जब टक्कर लगेगी तो उससे ही उन्होंने बिजली बनाने का प्रक्रिया, जो रोलर होगा, रोलर एनर्जी, और वही जब पानी आता है टरबाइन को चलाता है, टरबाइन चलती है तो वो घर्षण से तो बिजली पैदा, पानी बिजली नहीं बनाता, पानी तो टरबाइन को घुमाता है, बाकी टरबाइन बिजली बनाती है। तो वो आइडिया बच्चों ने वहां दिया है कि वो टरबाइन की जगह स्पीड ब्रेकर बिजली बनाएगा। तो इस तरह के अनेक प्रोजेक्ट बच्चों ने दिए हैं। कॉमन भी प्रोजेक्ट्स हैं, क्योंकि टीचर्स ने आइडिया दिए होंगे, तो टीचर्स कभी किसी स्कूल में पढ़ाया गवर्नमेंट कॉलेज में, फिर दूसरे गवर्नमेंट कॉलेज में ट्रांसफर हो गया, तो वो नॉलेज भी ट्रांसफर हो रही है, स्प्रेड हो रही है। तो लेकिन उन बच्चों का ग्रुप बना के आप उसको पेटेंट करा सकते हैं, और इन बच्चों के वो जीवन का अंग बनेगी, इन बच्चों के जीवन का जीविका उपार्जन इससे बच्चे कर सकेंगे। यही आज की पढ़ाई का उद्देश्य होना चाहिए। नई शिक्षा नीति भी हमारी यही कह रही है, जो आएगी तब से मैकाले की शिक्षा पद्धति चलती आ रही थी और उसी पर हम लोग चल रहे थे। फिर पहली सरकार आई है जिसने कोशिश की के NEP लागू किया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। उसके अंदर अभी
ये साल और अगला साल 3 साल में वो पूरी तरह से लागू होगी, स्टेप वाइज है। तो मैं समझता हूँ कि जो अंतर आज हमको देखने को मिला है तो निश्चित रूप से और आगे अंतर देखने को मिलेगा। हम उस देश के नागरिक हैं, पहले तो हम कहते थे जिस देश में गंगा बहती, और हम ये भी कह सकते हैं हम उस देश के नागरिक हैं जिसका चंद्रयान ऐसी जगह पर उतरा जहां विश्व का कहीं चंद्रयान नहीं उतरा, और पहली जगह हम चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतरे। तो सब कुछ संभव है, और वापस भी आ गया। जो उसको जिसने उस यान को छोड़ा था वो कल वापस भी हमारे धरती पर आ गया। इससे बड़ा और सफल भारत के लिए कुछ नहीं हो सकता। भारत ने एक लीड ली है कोरोना का मैनेजमेंट, कोरोना की वैक्सीन, सब देशों से आगे बढ़कर। हमारे यहाँ हजारों में भी डेथ नहीं हुई जहाँ, और यूरोप के देशों में लाखों में डेथ हुई। तो उसमें भी हमने वैक्सीन, ये साइंटिस्ट जो बता रहे बच्चे, एलगी जो है वो 70% ऑक्सीजन हमको देती है, बाकी पेड़ पौधे तो 30% देते हैं। ऐसे ही किसी साइंटिस्ट ने एलगी से इंजेक्शन, एंटीबायोटिक का, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीसेप्टिक का इंजेक्शन आता है पेनिसिलिन का, वो भी किसी का ब्रेन था। तो अब ये बच्चे भी उसको आगे बढ़ा रहे हैं, उनको ऑक्सीजन के रूप में ले रहे हैं। कोई ना कोई आगे बढ़ेगा और निश्चित रूप से ये देश आगे बढ़ेगा। और हम अब ये नहीं कह सकते भाई पता नहीं हमारा जमाना होगा कि नहीं होगा। अब हम ये कह सकते हैं कि हम अपनी जिंदगी में इन सब बच्चे को, इनोवेशंस को साइंस के एक मॉडल के रूप में परिवर्तित होते हुए देखेंगे। जय हिंद, जय भारत। मैं बच्चों को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, जिन बच्चों ने मेहनत की है, जिन बच्चों ने प्रदर्शन दिया है, ये और आगे बढ़े, ये आगे प्रगति करें और ये साइंटिस्ट के रूप में भारत में उभरें। जय हिंद।